स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान के इस राज्य के सफ़र पर ले जा रहे हैं और राज्य को चाहे आप प्यार करें या ना करें, लेकिन इस राज्य को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भारत का दौर में आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य से परिचित कराया। पूरी दुनिया को गणतंत्र का एक मूल मंत्र भी इसी राज्य ने समझाया। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी इसी राज्य में है। किसी ने सही कहा है कि गरीबी की भट्टी में तपकर महान लोग बनते हैं और इस राज्य ने कई महान चेहरे दिए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा IAS बिहार में ही पाया जाता है। दोस्तों, यही वही राज्य है जहां के 12 साल के बच्चे IIT का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और यही वही जगह है। बात कर रहे हैं माता सीता, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी और हमारा अपना बिहार के बारे में। भारत का वह राज्य जहां कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ था, जहां देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी पटना पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों से लेकर मुकेश मुगल शासकों ने राज्य किया है। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बोध बिहार शब्द से है, लेकिन बाद में बिहार कर दिया गया था। बिहार में उत्तर नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन 1935 उड़ीसा, सन 2000 में झारखंड और उड़ीसा से विभाजित कर दिया गया। बिहार वो राज्य है जो ऐतिहासिक, धार्मिक सभी स्थल पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और आज भी शिक्षा और संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध है जितना कि पहले था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि ऐतिहासिक पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इंटरनेट की मुफ्त फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर बिहार की भूमि से निकलते हैं। दोस्तों, बिहारी लोगों का दिमाग काफ़ी तेज होते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा गणित में तेज होते हैं। हालांकि 1990 से पहले IAS ऑफिसर के मामले में बिहार सबसे पहले लिस्ट में आता था, लेकिन इसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी। बिहार की युवा की ध्यान अब IT सेक्टर में अधिक लग रही है, लेकिन पिछले कई सालों से बिहार स्टूडेंट की IAS पर अब काफ़ी रुचि लग रही है। दोस्तों, बिहार में कृषि की बात करें तो वहाँ की कोई भी किसान इतना मजबूर नहीं होता कि उसको आत्महत्या करनी पड़े। दोस्तों, बिहार ऐतिहासिक राज्य है जिसकी रग रग में इतिहास की वह धुन जो आज भी बिहार की सुगंध न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया में निभाई जाती है। इतिहास आज बिहार के महत्व की गवाही देता है। अगर इतिहास के पन्नों से बिहार को हटा दिया जाए तो इतिहास का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। चाहे देश का सबसे पुराने हिंदू मंदिर से लेकर बिहार अपने आंचल में और भी कई रोचक तथ्य छुपाए पड़ा है। ऐतिहासिक प्रमाण माने तो इससे लगभग 6वीं सदी पहले बिहार के वैशाली में ही गणतंत्र की पहली पहल की गई थी। जब लोगों को गणतंत्र का अर्थ नहीं पता था, जब उस काल में वैशाली में देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले गणराज्य की आधारशिला रखी गई। संसद प्रणाली भी वैशाली में ही मौजूद थी, जिसने आज़ादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणित का क्या बोल है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट जी का जन्म भी बिहार से ही हुआ था। शायद यही कारण है कि आज भी बिहार के लोग गणित में माहिर होते हैं। बिहार ही वो जगह है जिसने चाणक्य जैसा आइकॉन और अशोका जैसा राजा, बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवक्ता आर्यभट्ट। यह साफ है
जैसा शासक दुनिया को कोई नहीं दिया। सूत्रों की 10वीं गुरु गोविंद सिंह की जन्म बिहार में हुआ था और सिखों का पवित्र स्थान अरविंदर तक पटना में है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पुरानी बस्ती नालंदा यूनिवर्सिटी और तस्नी यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही है। यहाँ पहले विदेशों से लोग पढ़ाई करने आया करते थे। दोस्तों, माता सीता की जन्मभूमि भी एक समय बिहार में ही था, जो आजकल नेपाल का हिस्सा हो गया है। आपको बता दें कि जनकपुर में ही माता सीता पैदा हुई और यह बिहार हुआ करता था, जहां भगवान राम जी आए थे। दोस्तों, गौतम बुद्ध जन्म स्थान बिहार में ही है। इतना ही नहीं, भगवान महावीर का जन्म हुआ वैशाली बिहार, एक छोटा सा जिला है जो कि बहुत ही जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल माना जाता है कि महाभारत काल से संबंध रखता है, जो कि राजा विशाल के नाम पर रखा गया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।